हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले हमने 2 वीडियो में आपको बताया बेसिक मैथमेटिक्स में जो भी फाउंडेशन की चीज़ें हैं, नंबर्स के बारे में आपको बताया। ठीक है, तो आज जो तीसरा दिन है, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम एक समरी आपको नंबर सिस्टम का देंगे और प्लस जो है जो दूसरा टॉपिक हमारा है वो फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल, उसके बारे में हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको ओवरऑल जो नंबर्स होते हैं, नंबर सिस्टम जिसको बोलते हैं, उसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल में आज बताएंगे। और एक तरह का जितना अभी 2 दिन में हमने आपको बताया उसका एक एक समरी करके एक आपको जो है उसका पूरा समराइज करके आपको बताएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए और आप नंबर सिस्टम को अच्छे से समझ सकें। चलिए हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज आप शुरू से लेके लास्ट तक जितना ये वीडियो का होगा, मुझे नहीं पता कितने मिनट तक जाएगा, लेकिन हाँ 15-20 मिनट तो चला ही जाएगा। 15-20 मिनट अगर ये टाइम हमें आप देंगे और अच्छे से पूरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो नंबर सिस्टम, नंबर्स के बारे में आपको क्लियरली आज समझ में आ जाएगा। कभी डाउट नहीं होगा नंबर्स को लेके, कभी भी। अब जो मैथमेटिक्स का जो बोन है, जो रीढ़ है, वो नंबर ही है। जब आप नंबर ही नहीं पहचानोगे, नंबर के बारे में जानोगे नहीं, तो आप कैसे मैथमेटिक्स को समझ पाओगे? इसलिए आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बने रहिए और ध्यान से देखिए। चलिए चलते हैं। तो हम लोग आते हैं अपने जो है पीडीएफ की तरफ। हम्म, इसको साइड कर लें। चलिए ठीक है, चल जाएगा इतने में। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, और दूसरा जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर, मल्टीपल। फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे, गुणज क्या होता है। तो जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जिसको बोलते हैं, नंबर सिस्टम ऑल टाइप्स ऑफ नंबर यूज इन मैथमेटिक्स। गणित में जितने प्रकार के नंबर्स यूज होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वो सारे नंबर सिस्टम में आते हैं। ठीक, तो क्या हो नंबर सिस्टम में आते हैं। अब नंबर सिस्टम का जो विस्तार है, डिटेल है, वो हम लोग देखेंगे कि नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है पूरा। संख्या पद्धति इसको बोलते हैं हिंदी में। गणित में उपयोग होने वाली सभी प्रकार की संख्याएं नंबर सिस्टम कहलाती हैं। इसमें नेचुरल नंबर आता है, जैसे कि आपको हमने पहले बता चुका हूं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। काउंटेबल नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती गिनने वाली सभी संख्याएं वो सब क्या कहलाती हैं, नेचुरल नंबर कहलाती हैं। ठीक है, तो है सेकेंड होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? फ्रॉम स्टार्ट जीरो प्लस नेचुरल नंबर। वो संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट हो और साथ में नेचुरल नंबर, आगे नेचुरल नंबर हो, वो हमारा क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। पूर्ण संख्या। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, पूर्ण संख्या और पूर्णांक में बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, बहुत ज्यादा। पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, और पूर्णांक मतलब इंटीजर, इसमें डाउट बहुत होता है। तो इसको क्लियर कर लीजिएगा कि जो होल नंबर होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है प्लस नेचुरल नंबर, और जो पूर्णांक होता है जिसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं इंग्लिश में, इंटीजर हमेशा पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो भी इंक्लूड होता है उसमें। मतलब नेचुरल नंबर, जीरो और यानी नेगेटिव नंबर, तीनों मिला के जब तीनों नंबर होते हैं उसमें वो हमारा इंटीजर कहलाता है, इंटीजर नंबर। चलिए होल नंबर हो गया। अब इंटीजर देखिए, इंटीजर पूर्णांक डिफिनीशन में क्या कहेंगे, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। जैसे जैसे एग्जांपल में देखिए आप लोग, -3, -2, -1, फिर जीरो भी है और प्लस इधर 1 2 3, 1 2 3 प्लस में है और जीरो जीरो हो गया, और नेगेटिव में -1 -2 -3। क्लियर हुआ? इंटीजर मतलब जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो इंक्लूड हो, शामिल हो, उसको क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर। होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या होती है। क्लियर है? अब इसी में हम लोग जानते हैं इवन नंबर क्या होता है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इवन नंबर, नंबर डिविजिबल बाई 2 और इवन नंबर, वो संख्याएं जो 200 की तरह विभाजित हो जाती हैं वो हमारी इवन नंबर कहलाती हैं, जैसे 2 4 6 8 10। ऑड नंबर, विषम संख्याएं, नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। जो 2 से विभाजित नहीं होती उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। 1 3 7 बता चुका हूँ आपको। अब आता है रियल नंबर। रियल नंबर में हमारा सारे नंबर आते हैं, कौन कौन से,
इंटीजर भी आता है इसमें, इसमें हमारा जो है डेसिमल भी आता है, फ्रैक्शन भी आता है, नेचुरल भी आता है, सारी संख्याएं आती हैं। तो रियल नंबर की एक्चुअल परिभाषा क्या होती है? ऑल नंबर्स दैट एग्जिस्ट ऑन नंबर लाइन। जैसे आपका ये नंबर लाइन हो गया, आपको शायद पता होगा नंबर लाइन के बारे में, मैं बताना चाहूंगा आपको फिर से। ये मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये पॉइंट मान लिया इसको 0, क्या हो गया ये 0, और 1 2 3। और जब आप इधर जाएंगे तो क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। जब आप राइट साइड जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। और 0 से जब लेफ्ट साइड में आएंगे तो वो क्या होगा, निगेटिव नंबर। ये आपका 1 2 3, ये है हमारा नंबर लाइन। और ये आपका यहाँ पर 0, ये सेंटर हो गया, 0 हो गया, ये 1, ये 2 और ये 3। क्लियर है? ये -1, ये -2, ये -3। तो देखिए नंबर लाइन मतलब ये एक तरह का क्या है, ये नंबर लाइन है हमारा। ये जो रेड कलर का जो है लाइन, ये लाइन हो गया। और इसमें हमने इसमें क्या किया, नंबर को इंक्लूड कर दिया, 1 2 3, ये 0 माइनस, इधर माइनस लेफ्ट साइड में। तो ऐसा करते हैं कि आपको रियल नंबर के बारे में कुछ पता हो रहा होगा। अब देखिए 0 के बीच में हम जो है, जैसे मान लो कि 0 और 1, एक का आधा क्या होता है, 1/2 कर सकते हैं, एक का आधा हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.5 आएगा, 0.05 ये आया। तो इसका मतलब कि क्योंकि आप जानते हैं रियल नंबर क्या होता है हमारा, फ्रैक्शन भी होता है, मतलब जो भिन्न है वो भी हमारा रियल नंबर है, और साथ में डेसिमल वाले नंबर भी। तो आप इसको 0.5 यहाँ पे लिख सकते हैं, आगे 0 के थोड़ा सा आगे है ना, 0.5। और 1/2 मान लो कि -1/2 लिखा हुआ है, -1/2 ये, तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये 1 और जो है -1/2। आप हमें बताना कि 0 जो माइनस की संख्या होती हैं वो 0 से भी क्या होती हैं, छोटी होती हैं। तो -1/2 कहाँ लिखा जाएगा? अगर वैसे देखा जाए तो ये 1 है, ये 2 है, तो ये 1/2 यहीं के बीच में आएगा, 1/2 ये। अब बताना जितनी संख्याएं निगेटिव में जो संख्या जितनी बड़ी होगी वो उतनी छोटी कहलाती है। तो 1 और 1/2, तो 1/2 क्या है, 1 से बड़ा है। आप इधर जाएंगे तो नंबर का जो सिस्टम होता है वो भी उल्टा हो जाएगा। जैसे आप इधर जब जाएंगे तो ये बढ़ता हुआ क्रम है, इसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। और इधर जाएंगे तो जितनी बड़ी संख्या उतनी छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो एक ज्यादा बड़ा है और ये -1/2 उससे क्या है, छोटा है। और -2 तो और भी छोटा है, -3 और भी छोटा है। तो समझिए बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और समझने की देरी है कि आप इसको समझिएगा। नेगेटिव नंबर हमेशा क्या होता है, 0 से छोटा होता है, और जितना बड़ा नंबर होगा नेगेटिव का उतना ही छोटा होगा। इतनी बात क्लियर। और पॉजिटिव में जितना बड़ा संख्या होगा पॉजिटिव का उतना ही बड़ा होगा। अब 3 और 4 पॉजिटिव में, तो 4 कौन सा है, ज्यादा बड़ा है संख्या है, तो बड़ी संख्या मानी जाएगी, 3 छोटी संख्या मानी जाएगी। लेकिन नेगेटिव में उल्टा चलता है, -4 और -3 में कौन सा बड़ा है, तो आप कहोगे -4, नहीं गलत हो गया, -3 बड़ा है। 1 और -1 और -2 में कौन सा बड़ा है, तो -1 बड़ा है, समझ रहे हैं। और -1/2 में कौन सा बड़ा है, -1 या -1/2, तो आप क्या कहेंगे, 1 जो है -1 ज्यादा बड़ा है, ये -1/2 बड़ा है। -1/2 ये 0 से इधर कहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा जी, क्योंकि 1/2 मतलब 1 का भी हाफ, 2 तो आगे चला जाएगा ना, तो 1 का हाफ मतलब 0 1 के बीच में रहेगा, मतलब ये आएगा वहां पे 1/2 जी, समझ रहे हैं। तो अगर 1 से 1 बड़ा है कि -1/2 बड़ा है, तो आप देखेंगे कि -1/2 क्या है, बड़ा है, क्योंकि 0 के जो 0 के करीब होगा वो बड़ा होगा। जैसे 3 और 2 में कौन सा बड़ा है, हम कहेंगे 2 बड़ा है, ये बड़ा है। ऐसा है कि आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा करके। आगे बढ़ते हैं, एक बार इसकी डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। जो संख्याएं वास्तविक होती हैं, जिसे हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल संख्या कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, रेशनल नंबर, जिसे हमने बताया रेशनल नंबर में क्या होता है, जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हो, PYQ के फॉर्म में लिखा हो, ये देखिए PYQ के फॉर्म में लिखा हो। लेकिन यहाँ पे लिखा है Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब कहने का मतलब जैसे मान लो 3/2 लिखा है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया भिन्न फ्रैक्शन। लेकिन आप ये हमें बताइए क्या 3/0 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से आप डिवाइड करोगे होगा ही नहीं, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या कहलाएगा, अनडिफाइंड कहलाएगा। इसलिए कहते हैं कि Q मतलब जो डिनोमिनेटर है, जो हर है,
वो जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए इसमें साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसा क्यों लिखा होता है। कहने का मतलब जो आपका हर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो रेशनल नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हो, ठीक है, आप उसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब आता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्लियर हो गया होगा, हिंदी मतलब वे संख्या है जो पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर को हिंदी बोलते हैं परिमेय संख्या ये, और इरेशनल का मतलब अपरिमेय संख्या। चलिए, तो इंग्लिश में कैसे इसकी डिफिनेशन बताएंगे, नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन बाय पी वाई क्यू, वो संख्या है जो पी वाई क्यू के रूप में ना लिखी गई हूँ, समझ रहे हैं, वो संख्याएं जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे √2, ये √2 देखिए, √2, √2, √3, √6, जो भी आप कह सकते हैं, ये सारे जो रूट मतलब अंडर रूट के फॉर्म में लिखा गया हो वो हमारा क्या है, उसे हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। आशा करता हूं आपको रियल नंबर के जो दो भाग होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, क्लियर हो गया होगा। रेशनल नंबर मतलब जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा गया हो, लेकिन क्यू मतलब जो उसका डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। और इरेशनल का मतलब होता है जिसे रूट के फॉर्म में लिखा गया हो, 1, √2, √3, √4। ओके, चलिए अब आते हैं ऑर्डर। ऑर्डर में आपको हम बता दें असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, आरोही क्रम, ये भी इंपॉर्टेंट है, जानते हैं कि छोटे से बड़े, मान लो कि आपका नंबर है ये 2, 5, 3, तो इसको अगर आपको कहा जाए, इसको आप जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। किसमें लिखिए, असेंडिंग ऑर्डर में, A O, असेंडिंग ऑर्डर में। तो कैसे लिखेंगे, जो सबसे छोटा होगा उसको पहले लिखेंगे, उससे जो थोड़ा बड़ा होगा उसको लिखेंगे, अभी जो सब उससे बड़ा होगा ऐसे लिखेंगे। ये हमारा क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो आपको आरोही क्रम समझ में आ गया होगा। अब आता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब बड़े से छोटे, मतलब जैसे एक नंबर हम आपको दे रहे हैं 2, 5, 1 को आप अरेंज करिए किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो आपका जो सबसे बड़ा होगा, इसमें 5 क्या है, सबसे बड़ा है, और 2 उससे छोटा है, और 1 सबसे छोटा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटे क्रम में जाना। लिखा भी है बड़े से छोटे क्रम में। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप हमें टेलीग्राम चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हैं, या जिनको पीडीएफ चाहिए वो जो नंबर चल रहा होगा व्हाट्सएप पे, आप उसको व्हाट्सएप करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ अगर जैसे चाहिए, बाकी आप ऐसा पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको असेंडिंग मतलब अवरोही, आरोही क्रम, असेंडिंग, आरोही क्रम, ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, और डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम, आरोही अवरोही। आरोही का मतलब छोटे से बड़े की तरफ, ध्यान रखिएगा, आरोही मतलब बड़े से छोटे, छोटे से बड़े की तरफ, और आरोही अवरोही मतलब अवरोही, देखिए इसमें अवरोही 4 जो है लिखा गया है लेटर, अगर देखा जाए तो अवरोही, ये हो जाएगा हमारा बड़े से छोटे की तरफ, क्या हो जाएगा, बिग टू स्मॉल, बड़े से छोटे की तरफ। आशा करता हूं आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आप इसको जो है एक बार देख लीजिएगा प्रैक्टिस में, विच इज द नेचुरल नंबर। आपको पता है कि ये आपका 1 जो है नेचुरल नंबर है, और इसमें ये -1 और 0 नेचुरल नंबर नहीं है। ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आता है अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि जो सबसे छोटा होगा पहले उसको लिखेंगे, मतलब 1 लिखेंगे पहले, फिर 9, फिर 2 लिखेंगे यहाँ पे, और फिर ये 5, और फिर ये लास्ट में 9। ये आपका क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और आइडेंटिफाई इवन नंबर। आपको इवन नंबर के बारे में मैंने बताया था कि जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, तो इसमें क्या है 6 और 12, ये हमारे इवन नंबर हैं। ये आपको प्रैक्टिस हो गया। अब नोट में आप लोग इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है कि नंबर 9 इज द बेस्ट वे अंडरस्टैंड ऑल नंबर्स। अब यहाँ हमने आपको सिंबल बता दिया है कि नेचुरल नंबर का सिंबल क्या होता है, एन होता है, होल नंबर का सिंबल डब्ल्यू, इंटीजर का जेड से इसको डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर को क्यू से, और रियल नंबर को आर से। ये आप इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत काम आता है। चलिए, अब आता है दूसरा टॉपिक फैक्टर का। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर एंड मल्टीपल, गुणनखंड और गुणज क्या होता है। तो फैक्टर, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, ए फैक्टर इज नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर कंप्लीटली। मतलब गुणनखंड वह संख्या होती है जो किसी संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे। गुणनखंड क्या होता है, जैसे मान लो कि 8 है, 8 का गुणनखंड क्या होगा, तो 8 का जितने गुणनखंड आएंगे, जो नंबर आएंगे, उससे 8 पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। 1, 2, 4,
और 8, ये समझ रहे हैं। 1 से आप डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल 0 आएगा। 2 से डिवाइड करोगे 8 को तो क्या आएगा, पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। और आप 4 से डिवाइड करोगे 8 को तो भी वही आएगा, रिमाइंडर शेषफल 0 आएगा। और 8 से डिवाइड करोगे तो भी 7, 8 बन जाए 8, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो वही ये कह रहे हैं कि फैक्टर का मतलब होता है कि उसके जितने नंबर आएंगे, मतलब जैसे मान लो कि हम उसका फैक्टर जब करेंगे तो वो जो नंबर आएंगे फैक्टर के बाद, तो उससे हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से वो संख्या क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। आशा करता हूं आपको फैक्टर की डेफिनेशन कंफर्म क्लियर हो गई होगी। चलिए यहाँ पे देखिए हम लिखा भी है, अगर कोई संख्या बिना रिमाइंडर के डिवाइड हो जाए तो हम उसका फैक्टर मानते हैं कि उस संख्या का फैक्टर है। एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे 12 का फैक्टर करिए, तो 12 का फैक्टर जब करेंगे तो क्या करेंगे, अब एक तरह का डिवाइड करते हैं, तो 1 से डिवाइड किया, हो गया ये। 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ये क्या है इसके, ये इसके जो है फैक्टर है। ये 12, 6, 4, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये सब क्या है, 12 के फैक्टर हैं। देखिए ये लिखा हुआ है। अब शॉर्टकट हमेशा आप नंबर से छोटे या बराबर होते हैं। जो फैक्टर होते हैं, मान लो कि जैसे हमने कर दिया 9, ठीक है, 9 का भी तो फैक्टर होगा 9, तो 9 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। 1 तो ऑलवेज हमेशा रहता है हर किसी का। फिर इसका फैक्टर दूसरा क्या होगा, 3 होगा, और तीसरा क्या होगा, 9 ही होगा। ये आपका 9 ये हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि नंबर जो है, जो फैक्टर होते हैं वो हमेशा नंबर से छोटे रहेंगे तो बराबर रहेंगे। देखो 9 का फैक्टर 9 हो सकता है, लेकिन 9 का फैक्टर 10 नहीं होगा, इससे बड़ा नहीं होगा, छोटा रहेगा, ये तो बराबर हो जाएगा। देखिए ये छोटा है और ये छोटे हैं और ये बराबर है, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 18 का फैक्टर, इसको आप बिना देखे आप फैक्टर करिएगा। इसे मैं आपको दे दे रहा हूँ होमवर्क में। आप जो है 20 आप जो है 16 का फैक्टर करिएगा, 18 का करिएगा, 25 का करिएगा और 30 का। ये आप इसको होमवर्क के रूप में लिख लीजिए, अलग से मैं दे रहा हूँ आपको, आप इसको करना। कोई डाउट होगा मुझे व्हाट्सअप करिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, अगर कोई डाउट हो तो भी मुझे कमेंट में बताइएगा, हम आपको जरूर एक स्पेशली आपके लिए वीडियो बना के भेज देंगे। अब आता है मल्टीपल, गुणज क्या होता है। तो फैक्टर तो समझ में आ गया होगा कि फैक्टर वो होते हैं, मतलब नंबर से छोटा रहेगा या तो इक्वल हो जाएगा जितने भी फैक्टर आएंगे, लेकिन नंबर से बड़ा नहीं होगा। अब गुणज क्या होता है, गुणज तो भाई गुणज का जस्ट उल्टा है, फैक्टर का उल्टा गुणज हो जाएगा। मान लो हम कहेंगे 3 का गुणज क्या होगा, तो 3 का गुणज 2 नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी गुणज होगा तो मतलब जो जिसके साथ 3 का गुणा हो, और 3 में 1 का गुणा होगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ये तो मतलब उससे छोटा नहीं होगा, उससे बड़ी होगा गुणज, कहने का मतलब ये है 3 का गुणज। तो इसका डेफिनेशन पहले देखिए, मल्टीपल आर नंबर्स, मल्टीपल्स आर नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, उसमें मल्टीप्लाई करते चले जाइए 1 से लेके कोई इनफाइनाइट तक, कोई अंत नहीं है उसका, वो सारे उसके क्या कहलाएंगे, मल्टीपल कहलाएंगे, गुणज कहलाएंगे। ओके, तो गुणज वे संख्या होती हैं जो 1, 2, 3 मतलब डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे आप चले जाइए तो गुणा करने पर मिलती है, मतलब कोई इसकी लिमिट नहीं है, ठीक है। तो मल्टीपल निकालने के लिए हमें डिवाइड नहीं करना पड़ता, बल्कि मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। 5 द फाइंड द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4, ये कह रहे हैं कि 5 का जो है जो फर्स्ट 5 है उसका 4 मल्टीपल ऑफ 4, इसका क्या होगा, तो फाइंड फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 का हमें 5 टाइम मल्टीपल करना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, हम लोग 4 में 1 का करेंगे, फिर 2 का करेंगे, फिर 3 का करेंगे, फिर 4 का, 5 का। अगर यही कह देता फाइंड द फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 4, तो 10 हमें क्या करना पड़ता, फिर 4 इंटू 5 की जगह फिर आगे भी बढ़ते हैं, 4 इंटू 6, फिर 4 इंटू 7, 4 इंटू 8, 4 इंटू 9, 4 इंटू 10। अब जो आता वो आंसर हो जाता। क्लियर है, तो ये हमारा मल्टीपल हो गया। और साथ टिक आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, नंबर से बड़े या बराबर होते हैं, जो हमारे मल्टीपल होते हैं वो नंबर से क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आएगा,
और इसका इसके ऊपर ही रहेंगे। अब 3 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे जो है नंबर बढ़ता जाएगा, मतलब कम नहीं होगा। क्लियर है? इसमें जो मल्टीपल होगा वो नंबर्स के बराबर होगा और नंबर से बड़ा होता चला जाएगा, छोटा नहीं होगा उससे। इस बात को ध्यान रखिएगा। और अनंत तक ये जा सकता है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप इसको करिएगा, इजीली हो जाएगा। और अब मैं आपको शॉर्टकट में फैक्टर और मल्टीपल का जो है, फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं तो इसमें डिवाइड करते हैं। फैक्टर में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसकी लिमिट होती है और ये सिमिलर या इक्वल होते हैं। और मल्टीपल में देखिए जस्ट उल्टा होता है। मल्टीपल जब करते हैं तो इसका हम अंत तक कर सकते हैं, बहुत अनंत तक कर सकते हैं। मतलब जैसे का मल्टीपल आप 100 से करिए, 1000 से करिए, लाख से करिए, करोड़ से करिए, कोई अंत थोड़ी ना है, करते रहिए। ये आपका हो गया मल्टीपल का थोड़ा सा डिफरेंट। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीपल। कॉन्सेप्ट में आप वन और हर नंबर का एक रिलेशन है। वन क्या है, फैक्टर होता है, हर नंबर का फैक्टर होता है वन। हर संख्या खुद का फैक्टर होती है। होमवर्क आप कर लीजिएगा इसको, और आशा करते हैं कि आपको ये जो आज का जो चैप्टर था, जो लेक्चर था, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और ये आप इसका जरूर एंजॉय करेंगे। और ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है आपकी आज से प्रॉब्लम दूर हो गई। अगर आप वीडियो समझ में ना आए तो एक बार दो बार उसको देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जब हमारा बेसिक बिल्कुल कमजोर होता है, तो कोई बात एक बार हम देखते हैं, 2 बार देखते हैं, समझ नहीं आता था, आप उसको 2-3 बार देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो मुझे कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोगों को, आप कमेंट करिएगा, बताइएगा। अगर ये तरीका अच्छा लगेगा तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं और भी स्टूडेंट के पास। और बाकी आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारा एक और चैनल है जिसमें हम लोग कंप्यूटर के बारे में सारी चीज़ें सिखाते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड, चाहे वो एआई हो, चाहे वो आप जो है डिजिटल जो हमारे जो काम की चीज़ें हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल से लेके आपका कोर्स हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट, एमएस ऑफिस में जितनी चीज़ें होती हैं, टैली है, सॉफ्टवेयर हैं बहुत सारे, उसको कैसे यूज किया जाता है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को हमारे दूसरे चैनल ऋतुराज डिजिटल अकेडमी मिलेगा। और जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाह रहे हैं आईआईटी की, जेई की, नीट की, या उसके बारे में कुछ उनको कोई डाउट हो रहा है अपने करियर को चूज करने के लिए, तो उनको अगर कोई प्रॉब्लम है, हमारा एक और चैनल है जॉब करियर ग्लोबल एकेडमी के नाम से, आप उसको जाके वहाँ पे वीडियो बहुत सारे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। उससे भी आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।